नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस की ओर। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की सेब की 2 नई किस्म, गर्म इलाकों में मिलेगा अच्छा उत्पादन। ICAR द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ भव्य आयोजन, कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन। बैल की मौत होने पर पशुओं को मिलता है वीकली ऑफ, गाँव के लोग दूध भी नहीं निकालते। किसानों के हित में SDFC अर्गो GIC द्वारा प्रकाशित हुआ बहुकोण पॉकेट कम्युनिकेशन। किसान सूर्योदय योजना के अंतर्गत किसानों को मिलेगी बिजली, 3,500 करोड़ रुपए हुए आवंटित। बाड़मेर में 22 मार्च को होगा पशु मेले का भव्य आयोजन, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में प्रथम विजेता को मिलेगी 1 किलो चांदी। अभी नहीं टला खतरा, ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान, 10 लोगों की हुई मौत। बारिश से फसल हुई बर्बाद तो किसान ने खाया जहर, इलाज के दौरान हुई दर्दनाक मौत। ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का गिरदावरी रिपोर्ट आने के बाद मिलेगा मुआवजा। अब खबरें विस्तार से। सेब का उत्पादन भारत में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके लिए ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों को उपयोगी माना जाता है, लेकिन मैदानी और गर्म तापमान वाले क्षेत्रों के किसान भी हमेशा से ही सेब की खेती की रुचि रखते हैं, जिसे अब पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने पूरा कर दिया है। आपको बता दें कि पंजाब कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सेब की 2 ऐसी किस्मों को विकसित किया है जिन्हें गर्म और मैदानी इलाकों के उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने सेब की 2 किस्में अन्ना और डोरसेट गोल्डन विकसित की हैं। इसे 9 साल की शोध और परीक्षण के बाद जारी किया गया है। खास बात तो यह है कि इन दिनों किस्मों को गर्म और मैदानी इलाकों के लिए विकसित किया गया है। सेब की ये नई किस्म 35 से 37 डिग्री तक के तापमान सहन करने में सक्षम साबित हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय और विश्व बैंक कृषि में उच्च शिक्षा के लिए मिश्रित मिश्रण पारिस्थितिक तंत्र पर 21 मार्च से 23 मार्च तक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। आपको बता दें कि ये सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। आपको यह भी बता दें कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी ICAR इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा की जा रही है, जो राज्य के विकास के लिए सहयोग का समर्थन करने वाला एक बहुभागीदारी वैश्विक मंच है। गौरतलब है कि यहाँ कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। झारखंड के 20 से अधिक गांवों में मवेशियों को भी एक दिन का अवकाश दिया जाता है। रविवार को इन पशुओं से किसी तरह का कोई काम नहीं लिया जाता। लोथार जिले के 20 गांवों में पशुओं की ये छुट्टी रविवार की रहती है। इस दिन गाय भैंसों का दूध नहीं निकाला जाता। रविवार के दिन सभी पशुपालक पशुओं की भरपूर सेवा करते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से आहार दिया जाता है। रविवार को पशुपालक खुद ही कुदाल लेकर खेतों में चले जाते हैं और खुद ही जाकर खेतों में काम करते हैं। किसी भी हाल में पशु को रोपाई या फिर अन्य कार्यों के लिए खेत में नहीं ले जाया जाता। किसान इस दिन खुद ही काम करना बेहद पसंद करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये परंपरा उनके पुरखों से उन्हें मिली है। 100 साल से अधिक समय से ये परंपरा चली आ रही है। आने वाली पीढ़ियां इसका पालन कर रही हैं। पशु चिकित्सकों का कहना है कि ये एक अच्छी परंपरा है। जिस तरह इंसानों को सप्ताह में 1 दिन का आराम मिलता है, उसी तरह पशुओं को भी आराम मिलना चाहिए। गांव के लोगों ने बताया कि करीब 100 साल पहले खेतों की जुताई करते समय एक बैल की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर गांववासी गंभीर हो गए हैं और इसको लेकर गांव में एक बैठक बुलाई गई। उसमें तय किया गया कि पशुओं को भी 1 दिन का आराम दिया जाएगा। ये दिन रविवार का तय किया गया है और तभी से पशुओं से रविवार को कोई काम नहीं लिया जाता। गाँव के सभी पशु इस दिन पूरे दिन सिर्फ आराम करते हैं।
के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी साल 2016 को फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका मकसद किसानों की फसलों को खराब मौसम, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करना और प्रीमियम के बोझ को कम करना है, जिसके लिए HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस किसानों के हित में अक्सर तत्पर रहता है और इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारियों के लिए HDFC अर्गो एक ऑडियो बुक लेकर आया है, क्योंकि किसानों को एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता है जो कि समझने में आसान हो, जागरूकता नहीं अथवा रुचि और मूल्यांकन के दृष्टिकोण से भी आकर्षक हो। और इसी क्रम में HDFC अर्गो GIC द्वारा किसानों के लिए बहुगुण पॉकेट कम्युनिकेशन प्रकाशित किया जा रहा है, जो कि मातृभाषा के समीप और सरल है। माना जा रहा है कि इससे किसानों के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की महत्वता मजबूत होगी। गुजरात सरकार ने किसानों को पानी का लाभ पहुंचाने के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और योजना के जरिए ही राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 से रात 9 बजे तक 3 फेज में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इससे किसान अपने खेतों में दिन में भी सिंचाई कर पाएंगे। तो वहीं गुजरात सरकार ने साल 2023 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इस बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया जा चुका है। गुजरात के किसान पानी की समस्या होने के चलते अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फसलों की पैदावार काफी कम रहती है। किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए प्रधानमंत्री और राज्य के CM भूपेंद्र पटेल ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। अब इस योजना की मदद से किसान अपने खेतों में दिन में भी सिंचाई कर सकेंगे। बाड़मेर के विख्यात मल्लीनाथ तिलवाड़ पशु मेले में बुधवार 22 मार्च को केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचेंगे। दोनों केंद्रीय मंत्री इस दौरान मेले में आयोजित होने वाली कृषि, किसान और पशु प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ ही देश प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से मेले में आए पशुपालकों से संवाद करेंगे। मेले में दोनों केंद्रीय मंत्री श्रेष्ठ पशुपालकों और किसानों को भारत सरकार तथा स्थानीय भामशाह पृथ्वीराज सिंह कोलू की ओर से घोषित पुरस्कारों का वितरण भी करेंगे। मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेले में आयोजित हुई घुड़दौड़, ऊँट दौड़, गाय दूध एवं ऊँटनी दूध जैसी विभिन्न रोमांचक पशुपालन प्रतियोगिताओं के विजेता किसानों और पशुपालकों को केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, साथ ही स्थानीय भामशाह पृथ्वीराज सिंह कोलू की ओर से घोषित पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। भामशाह पृथ्वीराज सिंह कोलू की ओर से प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 1 किलोग्राम चांदी, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को आधा किलो चांदी और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 250 ग्राम चांदी इनाम में दी जाएगी। देश के कई राज्यों में अचानक मौसम में बदलाव दर्ज किया जा चुका है। बारिश के चलते इन राज्यों में तापमान में गिरावट आई है। लोगों को भारी उमस और गर्मी से छुटकारा मिला है। हालांकि इस बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीर ला दी है। साथ ही बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि के चलते उत्तर प्रदेश में गेहूं के साथ साथ दलहन और तिलहन की फसलें भी जमकर बारिश की वजह से प्रभावित हुई हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बारिश आफत बनकर आई है। तो वहीं बारिश के चलते हुए हादसों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं बारिश की वजह से गेहूं, सरसों, मसूर और मटर की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान हो गए हैं। वहीं फसल बर्बाद होने से एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। मृतक किसान बूंदी जिले के तालोड़ा उपखंड के बाजरा का रहने वाला है। किसान ने अपने खेत पर जाकर जहर खा लिया है और इसके बाद उसे आनंद फानन में कोटा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे गांव में मातम पसर चुका है। आपको बता दें कि राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार बेमौसम बारिश हुई। इससे किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया। खेत में खड़ी रबी की फसलें बर्बाद हो गई। वहीं जिन किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, उनके लिए बारिश काल के समान हो गई है। ऐसे में कर्जदार किसानों के हौसले पस्त हो रहे हैं। यही वजह है कि बाजवा गांव के किसान पृथ्वीराज बेड़वा ने खेत में चौपट फसल देख कीटनाशक पी लिया। इसके बाद किसान के इलाज के दौरान ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के पास सौंप दिया है। इसके बाद परिजनों ने बेहद गंभीर माहौल में मृतक किसान का अंतिम संस्कार कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में रुक-रुक कर ओलावृष्टि के साथ बारिश हो रही है। इससे रबी फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। खासकर खेतों में खड़े गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं राज्य सरकारों ने फसल नुकसान का आकलन करने के लिए जिलाधिकारियों को सर्वे करने का आदेश दे दिया है, ताकि किसानों को मुआवजा दिया जा सके। वहीं जानकारी के मुताबिक राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है।
बूंदी जिले में एक किसान ने भी कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली है। ऐसे में सरकार के ऊपर फसल नुकसान का सर्वे कराने को लेकर दबाव बढ़ गया है और यही वजह है कि आपदा प्रबंधन और राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने विधानसभा में कहा कि फसल नुकसान का आकलन करने के लिए गिरदावरी की जा रही है। गिरदावरी रिपोर्ट आने के बाद ही किसानों को SDRF के तहत मुआवजा राशि दी जाएगी। देश के किसानों की समस्याओं का समाधान हमेशा से ही कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है। इस कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर दर्जन लिस्ट की शुरुआत की है। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़ी खबरों को कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर एक किसान पत्रकार की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुबह 11 बजे कृषि जागरण की टीम ने FTG के बैच नंबर 40 का आयोजन किया, जो कि हिंदी का सेशन 19 था। आपको बता दें कि अब तक FTG के तहत हजारों किसान जुड़ चुके हैं और हमारा यही प्रयास है कि इसी तरह से हम हर स्टेट के नए फार्मर से जुड़े और उन्हें जागरूक करें। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ।